औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। शादी की लाइंस के टॉपिक पे ही बात हो रही है। शादी की लाइंस पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शादी कौन से लोग करते हैं, यानी कि अगर गर्ल होगी या बॉय होगा तो शादी करते क्यों हैं। देखिए जी, एक तो ज़ाहिर है, हम अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया है, तो हर इंसान अपनी तकमील चाहता है। और तकमील तब भी होती है जब इंसान की शादी होती है, क्योंकि अकेला मर्द या अकेली औरत ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की जो पाक ज़ात है, वही उसी को अकेला रहना, उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये उसी की शान है, अकेले रहना। हम जो इंसान हैं, हमें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आपको जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया है, तो इसलिए इंसान अपना पेयर ज़रूर तलाश करता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अब देखना ये होता है कि किसी इंसान के अंदर लड़की हो या लड़की, उसके अंदर जिनसी ख्वाहिश कितनी ज़्यादा है। क्योंकि जब आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात होती हैं तो फिर आप शादी की तरफ राग़िब होते हैं, और आपका दिल भी करता है शादी करने के लिए। जिन मर्दों के अंदर जिनसी ख्वाहिश ना होने के बराबर होती है, ना वो शादी करते हैं। शादी वो इसलिए भी नहीं करते कि जब उनके अंदर जिनसी ख्वाहिश ही नहीं है, तो वो फिर किस लिए शादी करें। और बाज़ दफ़ा उनके अंदर कोई ख़ामी भी होती है, वो शादी के काबिल ही नहीं होते, वो लोग फिर बिल्कुल बिल्कुल ही शादी नहीं करते कि यार हम क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करें। तो पता चला कि शादी का ताल्लुक़ जिनसी ख्वाहिश के साथ भी है। देखें, शादी जो है वो ज़ाहिर है एक मर्द ने अपना घर आबाद करना होता है, उसको एक अपनी फैमिली की ज़रूरत होती है, उसको अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, उसको अपने एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें इंसान को शादी की वजह से गिफ्ट में मिलती हैं। बच्चे भी मिल जाते हैं, ज़िंदगी का एक सुख सुकून जो उसका पार्टनर होता है वो भी उसको मिल जाता है। लेकिन इसके लिए इंसान के अंदर सबसे पहले वो जिनसी ख्वाहिश का पाया जाना बड़ा ज़रूरी है। तो जिनसी ख्वाहिश को हम कहाँ से देखते हैं, और औलाद पैदा करने की सलाहियत को हम कहाँ से देखते हैं, इस जगह से। ये होता है आपका वीनस माउंट का एरिया। ये अगर बहुत ज़्यादा आपका उभरा हुआ होगा, फूला हुआ होगा, तो 100% आपके अंदर जो है वो शदीद जिनसी ख्वाहिशात पाई जाती हैं। जब आपका ये माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है। दूसरे नंबर पे आता है ये मून माउंट आपका। ये इंसान को रोमांटिक बनाता है। जो होते हैं ना ख्वाबों की दुनिया बसाने वाले, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, खूबसूरत, मोहब्बत और प्यार इनमें कूट कूट के भरा होता है। तो आपके पास ये वाला माउंट बड़ा बेहतरीन होना चाहिए, और आपके पास मून बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। और उसके बाद बारी आती है आपके पास ये जुपिटर माउंट की। इसका भी बड़ा रोल है। 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरे नंबर पे ये वाला माउंट। ये जुपिटर माउंट भी अगर आपका खूबसूरत होगा, उभरा हुआ होगा, तो ये आपकी शादी को ये कामयाब बनवाएगा। इसके बाद ये होता है लास्ट पे, चौथे नंबर पे मरकरी। इस माउंट की भी बड़ी ज़्यादा अहमियत है। ये माउंट भी आपका बड़ा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। इस पे किसी किस्म का, इन चारों माउंट पर किसी किस्म का क्रॉस नहीं होना चाहिए, मोल नहीं होना चाहिए, जाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जाली इस तरीके से बनती है ये बेहंगम लाइनें। ये बेहंगम लाइनें इधर भी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से जाली नहीं होनी चाहिए। ये जाली अगर होगी किसी भी अमाउंट पे, तो वो आपकी शादी को ख़राब कर सकती है। इसके अलावा ब्लैक मोल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा, या इस जगह पे होगा, या इस जगह पे होगा, या इस जगह पे। तो काला जो तिल है इसको भी अच्छा नहीं माना गया। तो सबसे पहले वीनस माउंट जिन लोगों का उभरा हुआ होता है, उनके अंदर जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे लोग शादी करते हैं। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है। इसको मैं रेड कलर में ड्रा करता हूँ आम तौर पर, तो हम रेड कलर चूज़ कर लेते हैं। ये है जनाब आपकी ज़िंदगी की लकीर। ज़िंदगी की लकीर आपकी ऐसे हो, उसके बाद आपकी ब्रेन लाइन बड़ी खूबसूरत हो, और आपकी हार्ट लाइन, दिल की लकीर, ये भी खूबसूरत हो। आपकी जो किस्मत की लकीर है ये भी बड़ी ज़बरदस्त हो। आपके पास शोहरत की लकीर,
ये भी बड़ी ज़बरदस्त हो। आपके पास बिजनेस की लकीर, ये भी बड़ी ज़बरदस्त हो। ठीक है जी। अब आपने समझना है कि शादी जो है वो कौन कौन सी लाइनें ख़राब हों तो आपकी शादी ख़राब हो सकती है। पहले ज़िंदगी की लाइन की बात कर लेते हैं। अगर ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा ये ऐसे सीधी सी छोटा सा ख़त ऐसे आपको नज़र आए, या ऐसे छोटा सा ख़त हो लेकिन टेढ़ा मेढ़ा चले, ये ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं समझी जाती। ज़िंदगी की लाइन वही अच्छी होगी जो खूबसूरत गुलाई में ऐसे आएगी। ठीक है, इसको अच्छा मानेंगे। इसके अलावा कभी कभी आपकी जो किस्मत की लकीर है वो टूट टूट के चलती है, ऐसे ऐसे करके। अगर किस्मत की लाइन भी आपकी टूट टूट के चलेगी तो ये भी कभी कभी आपकी शादी के लिए ख़तरा हो सकती है। किस्मत की लकीर का टूटा होना, स्पेशली लड़की के हाथ में, ये बहुत ख़तरे की बात होती है। ठीक है। और इसी तरह आपकी जो दिल की लकीर है वो बाज़ दफ़ा बहुत छोटी होती है, इतनी होती है, बाज़ दफ़ा इतनी होती है, और बाज़ दफ़ा ये टूट टूट के चल रही होती है, जैसे यहाँ से चली फिर चली, इस तरीके से। अगर दिल की लकीर भी बहुत छोटी हो या टूटी हुई हो, ये भी शादी के लिए ख़तरा होता है। अगर किस्मत की लकीर टूटी हुई हो तो ये भी शादी के लिए ख़तरा होता है, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। अब कुछ शादी की लाइन को डिस्कस कर लिया जाए कि आपके हाथ में शादी की लाइन जो है वो, उसकी कितनी किस्में होती हैं और वो किस तरीके से चले तो अच्छी समझी जाती है, और उसकी कौन सी किस्म जो है वो हाथ में बुरी समझी जाती है, यानी कि वो आमतौर पर उसको अच्छा नहीं माना गया इल्म पामिस्ट्री के लिहाज से। तो ये शोहरत की लकीर है और ये आपकी बिजनेस की लकीर है, ये वाली। ठीक है जी। अब एक पॉइंट समझें आप। अगर आपके पास इतनी खूबसूरत ये लाइन पीछे से शुरू हो, शादी की लंबी हो, खूबसूरत हो, लेकिन याद रखिए बिल्कुल सीधी होगी, इसको भी अच्छा माना गया है। और ये मामूली सा खम खाए था, इसको अच्छा माना गया है। और दूसरी बात यह कि शादी की लाइन आपकी बिल्कुल टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि शुरू में बड़ी डार्क हो लेकिन दरमियान में जाके बिल्कुल मध्यम हो जाए और आखिर में जाके दो शाखा हो जाए, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। अब आप समझें कि अगर शादी की लाइन के साथ आपको यहाँ पे एक बारीक सी लाइन आपको शादी की लाइन के साथ ऐसे यहाँ से टच होती है, यूं, ये शादी की लाइन को काटे नहीं, दिल की लाइन से शादी की लाइन के साथ कोई लाइन टच हो, ऐसे लोग अपनी बीवी से, या ऐसी बीवी अपने मर्द से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, और ये बेतहाशा इश्क होता है इनको एक दूसरे के साथ। दूसरी लाइन है जनाब कि अगर आपके हाथ में शादी की लाइन ये शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए, ये मैं आपको, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी किसी अमीर बंदे के साथ शादी होती है और उसकी वजह से आपको नेम फेम भी मिलता है। अब अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए, दिल की लाइन के साथ टच हो जाए, ये दिल की लाइन के साथ यूं टच हो जाए, तो फिर क्या होता है, ये जनाब अगर औरत होगी तो वो बेवा होगी। लेकिन ये नहीं है कि शादी के फ़ौरन बाद बेवा होगी। कहने का मकसद ये है कि अगर औरत के हाथ में हो तो उसका पार्टनर उससे पहले दुनिया से चला जाएगा, यानी कि वो बेवा होगी। और अगर मर्द के हाथ में होगी तो उसकी बीवी फिर उससे पहले दुनिया से चली जाएगी। अगर आपके हाथ में ये दिल की लाइन, जो शादी की लाइन है, ये दिल की लाइन को टच कर लेती है। अब अगर यही शादी की लाइन नीचे गिर के दिमाग की लाइन को टच कर दे तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ऐसी औरत का जो हस्बैंड होगा वो बड़ा ज़ालिम होगा, मार पीट करने वाला होगा, बहुत ही बुरा इंसान होगा, और ऐसी शादियाँ आमतौर पर टूट जाती है। अगर शादी की लाइन यूं जाए आगे और फिर उसमें से एक शाख फिर नीचे दिल की लाइन के साथ टच हो, तो ये कैसे लोग होते हैं जी, इसको आप समझें। बड़ी अहम चीज़ मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ये आप समझें। एक तो मैंने आपको ये बताया कि ये दिल की लाइन से कोई लाइन दिल की लाइन के साथ टच हो गई, ये बेवा होने की अलामत है कि अगर औरत के हाथ में होगी तो उसका हस्बैंड दुनिया से पहले चला जाएगा, और अगर मर्द के हाथ में होगा ये वाला साइन, उसकी शादी की लाइन दिल की लाइन के साथ टच हो रही है, तो उसकी बीवी दुनिया से पहले चली जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं होता 5 साल के बाद शादी के, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद, लेकिन दुनिया में
पहले उसका पार्टनर ही जाएगा जिसके हाथ में ये लाइन होगी। अब ये होता है कि बाज़ दफ़ा शादी की लाइन यूँ नीचे की तरफ आती है, यूँ, और फिर ये दिल की लाइन के साथ ऐसे टच हो जाती है। ये वाली अगर शादी की लाइन होगी तो ऐसा इंसान लूज़ करैक्टर होता है। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी दूसरी औरत के साथ ताल्लुकात बना लेते हैं, और इस वजह से उनको ना सिर्फ बदनामी मिलती है और वो अच्छी खासी ज़िल्लत भी लेते हैं। इसका मतलब ये होता है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी की लाइन आपकी बहुत लंबी होती है लेकिन ये टूट-टूट के चल रही होती है, और ये जुपिटर तक चली जाती है, और दरमियान में ऐसे जज़ीरा भी बना होता है कभी-कभी इस तरीके से, और ऐसे फिर इसको लाइनें भी काट रही होती हैं। तो ये 100% ये शादी ब्रेक हो जाती है अगर आपके हाथ में इस तरीके से शादी की लाइन हो। और कभी-कभी ये होता है कि इसी के साथ, शादी की लाइन के साथ, यूँ चलता हुआ गर्डल ऑफ वीनस इसके साथ मिल जाता है। ये गर्डल ऑफ वीनस ही शादी की लाइन बन जाता है। ये वाली भी शादी की लाइन आमतौर पर ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, बहुत ज़्यादा और स्पेशली जब यहाँ पे इस तरीके से जजीरे भी बन रही हो इसके अंदर, तो या इसको ऐसे लाइनें भी काट रही हों, फिर तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये शादी आपकी चले। बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो शादी की लाइन है वो ऐसे चलती हुई यहाँ मरीख मुस्बत तक आ जाती है। बहुत कम होता है ऐसे, लेकिन हो सकती है कि शादी की लाइन आपकी यूँ चलती-चलती ऐसे मरीख मुस्बत तक आ जाए। ये भी एक साइन होता है, और कभी यानी कि ये तो शादी टूट जाएगी, ये शादी को तबाह कर देगी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी शादी की लाइन यूँ होती है और यहाँ से वीनस से कोई लाइन, कोई भी लाइन इसको ऐसे काटती है। ये वाली अगर काटेगी तो आप गुस्से में आके, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, गुस्से में आके आप अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देते हैं। और अगर ये तो होता है गुस्से वाला आपका अपना मरीख मुस्बत, ये इंसान खुद कोई गुस्से में आएगा और अपनी शादी को तोड़ देगा। लेकिन ये नीचे होता है वीनस मोड, ये होता है आपके ख़ानदान का, आपके फैमिली मेम्बर का। अब यहाँ से कोई लाइन शादी की लाइन को जाके काट दे तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी माँ की वजह से या आपकी बहन की वजह से या आपके मामू, चाचा, ताया, किसी की भी वजह से आपका रिश्ता टूट जाता है। यानी कि आपकी शादी को आपका कोई रिश्तेदार ही तोड़ता है, इसका मतलब ये होता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। जहाँ से आपकी शादी को ऐसे कोई लाइन काटे, यहाँ से कोई लाइन काटे, तो ये आपकी शादी कोई आपका अपना ही रिश्ता तोड़ता है। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि शादी की लाइन्स की किस्में कितनी होती हैं। इसके बाद अगर आपकी शादी की लाइन यूँ चले तो ये इतना बड़ा दो शाखा बन जाए, तो ये आपकी शादी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है जनाब, यूँ चले और यूँ चले, तीन शाखा हो, तीन शाखा हो तो चांस बन जाता है। उसकी एक वजह समझिए कि तीन शाखा हो तो क्यों शादी बचने के चांस होते हैं, इस पॉइंट को आप समझ लें। देखिए, ये एक लाइन ऐसे निकली, एक लाइन ऊपर निकल गई, एक लाइन इधर चली गई। तो ये जो लाइन होती है ना, जो सेंटर में जो चल रही होती है, ये लाइन होती है मेन, और यहाँ से एक शाख इधर निकली है, एक शाख इधर निकली है। इसका मतलब ये होता है कि मियाँ बीवी में इख्तलाफात ज़रूर होंगे, लड़ाई झगड़े ज़रूर होंगे, या तो वो अपनी औलाद की वजह से अपना रिश्ता बरकरार रखेंगे, रिश्ता तोड़ेंगे नहीं, या वो ख़ानदान में एक दूसरे के साथ, ख़ानदान में इतनी आपस में वो शादियाँ हो चुकी होती हैं, इतने वो गूढ़े रिश्ते होते हैं कि वो उनको तोड़ना बनने के लिए मुमकिन नहीं रहता। यानी कि आपको ख़ानदान, क्योंकि आप एक शादी, बाज़ दफ़ा एक शादी की तबाही नहीं आती, बाज़ दफ़ा एक शादी के साथ जुड़ी हुई और ज़िंदगियाँ भी तबाह होती हैं। कुछ इस तरीके से शादियाँ होती हैं रिश्तों में आपस में। जब रिश्तों का गुंजल होता है ना, तो वहाँ पर फिर बहुत तबाही आती है। तो उस तबाही को बचाने के लिए भी बाज़ दफ़ा मर्द और औरत आपस में उनकी बिल्कुल नहीं बनती, मिजाज उनका बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन एक दूसरे के साथ वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। और इसी तरह बाज़ दफ़ा बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की भी मैंने शादी की लाइनें देखी हैं, ऐसे करके ऐसे, ऐसे, ऐसे करके ऐसे, यूँ भी और फिर यूँ भी और फिर ऐसे, यानी कि अजीबो-गरीब किस्म के, जैसे वो एक होता है ना उलझे धागे, उलझे धागों की तरह। तो जो ये उलझे धागों की तरह होती हैं ये शादियाँ भी आम तौर पर, चाहे एक शादी हो या दो शादियाँ हो, ये टूट जाती हैं ऐसे करके, अगर शादी की लाइन इस तरीके से बनी हो।
ये भी ब्रेक हो जाती है, यूं जाती हुई ऊपर की तरफ जाती हुई ये भी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी शादी की जो लाइन है वो ऐसे ऐसे छोटी उंगली की तरफ ऊपर चढ़ जाती है, और बाज़ दफ़ा होता है कि ऐसे जाती है ये ऊपर की तरफ ऐसे करके। तो जो उंगलियों की तरफ जाए ना शादी की लकीर, या ये छोटी लाइन की इसके ऊपर चढ़ जाए, तो ऐसे लोग शादी की ज़िम्मेदारियाँ उठा नहीं पाते, और आम तौर पर ऐसे लोग अपनी शादी को ब्रेक कर देते हैं। ऐसे लोगों की शादी भी मैंने बहुत कम चलते देखी है। अब मैं आपको कुछ साइन बताता हूँ शादी की लाइन पे जो मुमकिन हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये शादी की लाइन है। अब इसमें अगर एक बारीक सा आपको जज़ीरा सा नज़र आए, एक डॉट सा नज़र आए। जज़ीरा कैसे होता है? जज़ीरा ऐसे बनता है, ये ऐसे करके। ये आपको इस शादी की लाइन के अंदर ये इस तरीके से बना नज़र आए, तो ये शादी को तोड़ देता है। अगर बिल्कुल शुरू में जज़ीरा होगा, तो शुरू में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और शादी टूट जाएगी। और अगर ये जज़ीरा दरमियान में हो, तो शादी के 5 या 10 साल के बाद शादी ब्रेक होती है, और बिल्कुल आखिर में जज़ीरा हो तो फिर शादी ओल्ड एज में टूटती है। यानी कि इससे पता चला कि शादी को अगर आपने उसकी शादी की एज को पढ़ना है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने ये शादी की अगर फ़र्ज़ करें इतनी लंबी शादी की लाइन है, तो आपने शादी की लाइन को भी पार्ट्स में तब्दील कर देने हैं। इसके आपने 60 हिस्से बना लेने हैं कि यहाँ अगर इसके 2 हिस्से करेंगे तो ये यहाँ से पीछे, यानी कि 20 साल की उम्र में शादी हुई है आपकी, तो फिर आपने एक फ़र्ज़ी इसकी एक लाइन खींच लेनी है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज अगर 70 साल है या 80 साल है, तो फिर आपने इस हिसाब से शादी की लाइन को बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है, ठीक है। तो अब अगर कोई यहाँ पे आपको जज़ीरा नज़र आएगा, तो ये शादी के 30 साल के बाद या 20 साल के बाद, या यहाँ शुरू में आएगा तो शादी के 5 साल के बाद, और बिल्कुल आखिर में आएगा तो शादी के 40 साल के बाद या 50 साल के बाद। इस तरीके से हम फिर शादी की लाइन में होने वाले वाक़यात को हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब किसी के हाथ में हमें शादी की लाइन इस तरीके से चलती नज़र आती है। अब यहाँ पे हमें पहला जज़ीरा नज़र आया, तो यहाँ पे अगर जज़ीरा होगा तो कोई बदनामी, कोई लड़ाई झगड़ा पहला होगा, अगर हमें ये वाला साइन जज़ीरे वाला नज़र आता है। अब अगर यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ गिरती है ऐसे करके, तो ये लाइन जो नीचे की तरफ गिरती है ये भी शादी में लड़ाई झगड़े का बताती है। ठीक ठाक लड़ाई झगड़ा होता है, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, चाहे दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो जाए या किसी तीसरे बंदे की वजह से लड़ाई झगड़ा हो, तो शादी की लाइन से कोई लाइन जब नीचे की तरफ गिरती है तो ये लड़ाई झगड़े का साइन होता है। और जब बहुत ज़्यादा ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरें, तो ऐसे इंसान को बिल्कुल शादी में सुख नहीं मिलता, चाहे औरत हो या मर्द। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, हर वक्त झगड़ा, और बिल आखिर ये शादी फिर एक वक्त आता है शादी ये टूट जाती है। तो शादी की लाइन से नीचे की तरफ जो लाइनें गिरती हैं वो शादी को ब्रेक करती हैं। और ये जो शादी की लाइन का जो रुख होता है ना, ये भी बड़ी अहमियत रखता है। अगर आपकी शादी की लाइन का रुख ही ऐसे दिल की लाइन की तरफ आपको गिरती हुई ये शादी की लाइन इस तरीके से नज़र आए, ये आप यूँ समझ लें, अगर यूँ वाली लाइन होगी तो वो जैसे F-16 जहाज़ ज़मीन पे नहीं गिरता, ये सेम वही वाला सीन होता है कि आपकी शादी होती है और फिर आपका मोहब्बत का जहाज़ धड़म से नीचे गिरता है, और वो एक वक्त आता है कि वो आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। होता ये है कि इस सूरत में इंसान को अपने पार्टनर से जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती, इंसान को धोखा मिलता है, इंसान का पार्टनर उससे मोहब्बत नहीं करता, उससे इग्नोर करता है। अगर वो मर्द है तो और औरतों के चक्कर में होता है। इसका इस साइन का मतलब ये होता है कि इंसान को तवज्जो नहीं मिलती, इंसान को वो मोहब्बत नहीं मिलती जिसकी उसे वो तलाश होती है। तो इसका मतलब ये होता है। और ये जिस तरीके से आज मैं आपको डीपली सिखा रहा हूँ ना, चैलेंज है मेरा आपको आपको इस तरीके से यूट्यूब पे शादी की लाइंस के टॉपिक पे इतनी डिटेल से इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है, समझें कि PhD की हुई है। क्योंकि मुझे शौक़ था ना इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये एक छोटी सी लाइन थी तो इसको समझना, इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने फिर इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। तो मैं जो वर्क किया हुआ है, जो मेरा 35-40 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए आप इंजॉय करें जनाब, 35-40 साल का एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो बस आपने करना क्या है, मेरी बस इतनी हौसला अफजाई करें
ये नीचे जो लाइक का बटन नज़र आ रहा है इधर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जनाब। बस इतनी सारी फीस है और कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच जी। बाकी अभी बात जारी है, हमारी बात ख़त्म कब हुई है जनाब? अभी तो बात जारी हुई है, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। जब सीधी लाइन होती है तो ऐसे लोग लव मैरिज भी कर लेते हैं, अरेंज भी करते हैं। जब सीधी हो, इनके दोनों सूरतों में ये लोग रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर ये पीछे से थोड़ी सी दो शाखा होती है, तो ये लोग लव मैरिज करते हैं। लेकिन जब आपकी शादी की लाइन ऐसे हल्की सी खम खाती हो दिल की लाइन की तरफ और ये वाली पोजीशन हो, तो ये सबसे खूबसूरत शादी की लाइन मानी गई है। कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले भी होते हैं, खूबसूरत दिल के मालिक भी होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बेतहाशा शदीद मोहब्बत भी होती है, ये अपने पार्टनर की गलतियां भी माफ़ करते हैं। लेकिन जब आपकी शादी की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो फिर आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फिर आप बिल्कुल सीधा चलते हैं। अगर आपका पार्टनर आपके साथ सीधा चलता है तो आप उसके साथ सीधा चलते हैं, जहाँ पे वो गलती करता है फिर आप उसको माफ़ भी नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोगों के पास लचक कोई नहीं होती। लेकिन जब शादी की लाइन ऐसे थोड़ी सी खमदार हो के नीचे की तरफ आती है, ऐसे थोड़ी सी खमदार होती है, तो ऐसे लोग मैंने ज़्यादा मोहब्बत वाले देखे हैं, ज़्यादा खूबसूरत दिल के मालिक देखे हैं। और ऐसे लोग अपने पार्टनर की ज़्यादा गलतियां माफ़ करते हैं और अपने पार्टनर से शदीद मोहब्बत भी करते देखे गए हैं। तो ऐसे लोग लव मैरिज ही करते हैं। और ये लव मैरिज करने वालों की शादी की लाइन पीछे से दो शाखा देखी गई है। उसकी वजह ये होती है कि दो शाखा इसलिए होती है कि शुरू में रुकावटें आती हैं, जब तक वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, ये दो शाखा उस दूरी को ज़ाहिर करता है, और जहाँ पे ये आपस में मिल जाते हैं वहाँ पर आपकी शादी हो जाती है। ठीक है। अब शादी की लाइन पे अगर आपको कोई ब्लैक मोल नज़र आता है इस जगह पे, ये भी शादी को तोड़ देता है। यहाँ पे ब्लैक मोल हो, मरकरी माउंट पे ब्लैक मोल हो, इस जगह पे, इस जगह पे मून पर हो, ये वीनस माउंट पर हो, तो ये मोल तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ठीक है। इसके अलावा अगर शादी की लाइन के ऊपर आपको, ये आपकी शादी की लाइन है, एक मिनट है, शादी की लाइन को मैं आमतौर पे रेड कलर में ज़ाहिर करता हूँ। ये शादी की लाइन है। अब यहाँ पे इसके एंड पे आपको यहाँ पे क्रॉस मिलता है, यहाँ पे क्रॉस मिलता है या शुरू में क्रॉस मिलता है। शदीद बदनामी, शदीद ज़िल्लत के बाद शादी ख़त्म होती है और टूट जाती है। इसके अलावा शादी की लाइन अगर आपकी बिल्कुल इक्वल गहरी दो लाइनें जुड़ी हुई हों, ऐसे पैरेलल पैरेलल चलें, तो इसका मतलब दो शादियां हरगिज़ नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि या तो आपके दिल में किसी की मोहब्बत चल रही होती है, या आपका पार्टनर दिल ही दिल में किसी और से मोहब्बत कर रहा होता है, या हो सकता है उसका उसके साथ किसी और औरत के साथ उसका ताल्लुक़ भी हो, दोस्ती भी हो, मोहब्बत भी हो। इसको हम इस तरीके से लेते हैं। अच्छा, ये लाइनें इस तरीके से होती हैं कि इनमें बिल्कुल जो है ना, ये आपस में जुड़ी होती हैं, ऐसे करके, ऐसे करके बिल्कुल। आप मैं अगर बिल्कुल जोड़ूंगा तो ये बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाएंगी। इस तरीके से जुड़ी होती हैं, जैसे ये मैंने ऊपर वाली ड्रा की हैं। तो इस तरीके से अगर दो लाइनें जुड़ी हुई बराबर चलती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जी तो ज़िंदगी तो किसी और के साथ गुजार रहे होते हैं, लेकिन दिल में आपके कोई और होता है। इसको हम इस तरीके से भी लेते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके हाथ में दो गहरी, अगर दो गहरी लाइनें अगर औरत के हाथ में हमें ऐसे नज़र आती हैं, तो वो 100% उसकी डबल शादी का साइन होता है। एक लाइन पहले आपको नीचे नज़र आती है और एक लाइन थोड़ी ऊपर नज़र आती है। तो उसका मतलब ये होता है कि 20 से 25 साल की उम्र में जो भी उसकी शादी होगी वो डैमेज हो जाएगी और दूसरी वाली उसकी कामयाब हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। और बाकी ये है कि यह इसी शादी की लाइन के ऊपर ही आपको औलाद की लाइनें नज़र आती हैं। औलाद की लाइनें इसके साथ शादी की लाइन के साथ जुड़ी होती हैं। अगर आपको ये इस तरीके से वी बना नज़र आए, या आपको इस तरीके से ट्राइंगल सा या दो लाइनें आपको जुड़ी नज़र आए, तो ये जड़वां बच्चों की लाइन होगी। जो हल्की लाइन, अगर एक लाइन हल्की हो, एक गाढ़ी हो, तो फिर एक बेटी और एक बेटा होता है। दोनों लाइनें गाढ़ी हों तो फिर दो बेटे होंगे। अगर दो हल्की लाइनें जुड़ी हुई हों इस तरीके से तो फिर दो बेटियां होंगी। अगर तो इस तरीके से इनकी जो हल्की लाइन होगी वो बेटी की, जो डार्क लाइन होगी वो बेटों की। दो डार्क लाइनें, दो जड़वां बेटे, दो हल्की लाइनें जड़वां, दो जड़वां बेटियां। इस तरीके से हम इसको औलाद की लाइनों को हम यहाँ पे शादी की लाइन्स पे बाज़ दफ़ा देख सकते हैं। लाइनें बनी होती हैं शादी की, और शादी वही होगी, शादी की लाइन
जिसके साथ आपको औलाद की लाइनें भी अगर नज़र आ जाएँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आई, यहाँ पर आपको लाइन नज़र आई। अब जो शादी की लाइनें ये आपको ऊपर वाली लाइन में नज़र आ रही हैं, लेकिन नीचे वाली में नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि मर्द ने शादी की और पहली औरत से उसको औलाद नहीं हुई, इस पर शादी की लाइन के ऊपर औलाद की लाइनें नहीं थी। तो ये औलाद ना होने की वजह से उसने अपनी बीवी को छोड़ा, या बाज़ दफ़ा लोग नहीं भी तलाक देते, तो उसके बाद वो सेकंड मैरिज करते हैं और सेकंड मैरिज में अल्लाह ताला उनको औलाद दे देता है। और सेकंड मैरिज अगर दूसरी लाइन पे ये औलाद की लाइनें आपको नज़र आएँ तो समझ जाएँ कि शादी की ये लाइन जो है ये कन्फर्म शादी की लाइन है और अल्लाह ताला इस शादी में इसको औलाद भी देगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम ये शादी की जो 2 लाइनें हैं, बाज़ दफ़ा पहली लाइन जो होती है वो सिर्फ़ रिलेशन की लाइन होती है। यानी कि कोई आपकी ज़िंदगी में आता है, आप उसके साथ मोहब्बत करते हैं, या आपकी मंगनी होती है, या किसी के साथ आप खामोश मोहब्बत करते हैं, या आपकी वैसे फ्रेंडशिप होती है, तो ये छोटी लाइन इस चीज़ को ज़ाहिर करती है, ठीक है? लेकिन उसके बाद जब शादी की लाइन पे आपको ये इस तरीके से औलाद की लाइनें आपको नज़र आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये शादी की लाइन है आपकी, जिसमें अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी हद तक मैंने शादी की लाइन्स को इनके आपको बता दी है, लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई। अभी मैंने आपके लिए रियल हाथों पर ये मैंने हाथ कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं। मैंने अभी इन सब रियल हाथों पर जो शादी की मुख्तलिफ़ शक्लें बनी हुई हैं, ये मैं अब आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगा इन शादी की लाइन्स पे। ये हम सारी लाइनों को स्टडी करेंगे, देखेंगे, एक-एक लाइन का मैं आपको डीपली बताऊँगा। ये सारे मैंने आपके लिए हाथ सेलेक्ट किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला इन शादी की लाइनों पे मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँगा। आज जो थी वेरी इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। बाकी इंशाल्लाह ताला अभी बहुत सारी बातें रहती हैं शादी की लाइन्स के बारे में। देखिए कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी हम शादी की लाइन्स को भी मैं अपना इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि जब आपके पास अल्लाह ताला ने आपको नॉलेज दिया होता है, तो फिर आपको बताने के लिए बहुत कुछ होता है। वो आप चाहे 1 घंटे की वीडियो बना लें या 2 घंटे की वीडियो बना लें, फिर भी कुछ ना कुछ बातें बाकी रह जाती हैं। तो बजाय इसके कि हम 1 घंटे की या 2 घंटे की वीडियो बनाएँ, इसको यहीं पे रोकते हैं ताकि आपकी दिलचस्पी भी बरकरार रहे, वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना बने, और आपका जो एक दिलचस्पी है, जो आपका एक शौक़ है, वो कायम रहना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल मज़ा आया होगा और आपको टाइम गुज़रने का बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ होगा। तो एक कमाल तो है जनाब कि बातें हम मैं कम से कम अच्छी कर लेता हूँ। ये अल्लाह ताला का एक ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। तो बस अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़ुबान के अंदर एक तासीर रखी है। आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, वरना मैं 50-50 मिनट की वीडियो जब अपलोड करता हूँ, तो आप उस वीडियो को मुकम्मल देखते हैं, शौक़ के साथ देखते हैं, तो तब मुझे एहसास होता है कि आप लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी अपनाइत है, कितना वो एक एहतराम का रिश्ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता हमें हमारा जब तक ये साँसें हैं, जब तक ये हमारी साँसें चल रही हैं, इंशाअल्लाह ताला ये अपनाइत का, ये अक़ीदत का, ये मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा जी। मैं भी आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, दिल से आप लोगों की कदर करता हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपको कभी कोई गम का साया ना आप पर पड़े। जिन लोगों के माँ-बाप ज़िंदा है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप माँ-बाप की खिदमत करें, बहन-भाइयों का ख़्याल रखें, अपने आस-पास सारे लोगों का ख़्याल रखें। ढेरों दुआएँ हैं जी आप सबके लिए। आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं उनको अल्लाह ताला आसान फ़रमाए, अल्लाह ताला मेरी औलाद को कामयाब करे। मैं आप लोगों की औलाद के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको औलाद दे। जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी शादियाँ करवा दे और उनको अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिले, मोहब्बत करने वाला, ताकि वो जो एक ज़िंदगी में जिन लोगों को दुःख ही दुःख मिले हैं ना, तो उनको खुशियाँ भी मिलें। देखें, जब सख्त गर्मी हो ना, सख्त गर्मी हो और उस वक़्त ठंडी हवा का झोंका आए और हल्की-हल्की बारिश शुरू हो जाए, तो कितना अच्छा लगता है। तो ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से है। ज़िंदगी भी कभी-कभी बड़ी सख्त धूप की तरह हो जाती है। इंसान उसमें जल रहा होता है, इंसान बहुत अज़ियत में होता है,
और फिर इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे लिए बारिश कब बरसेगी, कब मुझे ठंडी हवाओं का झोंका नसीब होगा। तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपको ठंडी हवाओं के झोंके आपको मिलते रहें, और वो हवाएँ जो खुशगवार होती हैं। ये आजकल वाली सर्दी वाली नहीं, जिनमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार हो जाते हैं, ये वाली हवाओं की मैं बात नहीं कर रहा, बीमारियों वाली हवाओं की बात नहीं कर रहा। वो हवाएँ जो दिल को सुकून देती हैं, वो हवाएँ जो सेहत देती हैं, वो हवाएँ जो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। तो आप लोगों के लिए उन हवाओं की दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियों के फूल भी खिलाए, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलें, कामयाबियाँ मिलें। आमीन सुम्मा आमीन। और जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, अल्लाह ताला उनकी शादियां करवा दे जी, और अच्छी शादियां करवाए, कामयाब शादियां। और जिनकी शादियों में मसले बने हुए हैं, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके जो मर्द हजरात हैं उनको अल्लाह ताला हदायत दे, और जो बीवियां गलत हैं बीवियों को अल्लाह ताला हदायत दे, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। कभी कभी मर्द बहुत गलत होता है, कभी कभी औरत बहुत गलत होती है। तो दोनों की हदायत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें। फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ जी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।